मेरी जिज्ञासा है कि एक और एक व्यक्ति है जो कि धर्मादि पूजा की कोई भी क्रिया नहीं करता, ना ही प्रतिदिन मंदिर जाता है, परंतु उसके भावों में इतनी विशुद्धि है कि वह किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता, ना अहंकार भाव रखता है। और दूसरी ओर एक व्यक्ति जो पूजा आदि नित्य क्रियाएं करता है, मंदिर जाता है, परंतु मंदिर में भी उसके परिणामों में विशुद्धता नहीं आ पा रही। तो इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ होगा? देखो, भाव, द्रव्य के बिना भाव नहीं होते। कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं करता, गलत कार्य नहीं करता, तो वह धर्मात्मा है, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे आज हमने दोपहर की क्लास में कहा था ना कि हिंसा नहीं करने का संकल्प किया तो वो अहिंसक नहीं हो गया। अहिंसा हमारे प्रतिक्रमण में आती है, मैं हिंसा का त्याग करता हूँ और अहिंसा में प्रवेश करता हूँ, दो नियम एक साथ होंगे। मैं इसका त्याग करता हूँ, इसको ग्रहण करता हूँ, तो उसी भाव पूजा और भाव धर्म है ही नहीं दुनिया में कहीं। कहाँ से ये भाव धर्म आ गया, कहाँ से भाव पूजा आ गई, कहाँ से भाव लिंग आ गया, ये है ही नहीं अलग से। ये पर्याय हैं, बिना द्रव्य के नहीं रह सकते। द्रव्य के मंदिर आए बिना व्यक्ति का परिणाम निर्मल हो ही नहीं सकता कि मैं तो घर में बैठकर भाव से कर लेता हूँ। क्या कभी भोजन किए बिना भाव से भोजन करने पर पेट भरा है? जिसका भर जाए तो अपन एक दिन करके देख लो। भाव से भोजन किया, द्रव्य से नहीं किया, तो क्या भाव से भोजन करने वाले का कभी पेट भरेगा? क्या दुख दूर होगा? क्या वह संतुष्ट होगा? उससे छोड़ दे दिया, तू भाव से जितना खाना है पूरी होटल के जम के खा जा, कोई बिल नहीं लगेगा तुझे। तो क्या ये संभव है? जब भाव से भोजन किए बिना, भाव से भोजन करने वाला व्यक्ति कभी भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार पूजन किए बिना भाव से पूजन हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। द्रव्य के बिना, द्रव्य क्रिया के बिना भाव हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, आगम ही नहीं। द्रव्य लिंग धारण नहीं करें और भाव लिंग आ जाए, हो ही नहीं सकता। तो ये जो परंपराएं हैं ये सब गलत हैं। हमारे तो परिणाम शांत है। अरे शांत परिणाम तो पता नहीं किन किन के होते। ऐसे ऐसे लोग भी शांत होते हैं, बिल्कुल शांत, और धर्म से नाम मात्र की चीज नहीं है। परिणाम गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आना धर्मात्मा की निशानी नहीं है। मान नहीं आना धर्मात्मा की निशानी नहीं है। मायाचारी लोभ नहीं आना धर्मात्मा की निशानी नहीं है। ये जब ही सार्थक है जब वो उस रूप की द्रव्य की क्रिया करे। भाव सहित पूजा कही है, भाव सहित मुनिलिंग कहा है, द्रव्य से रहित नहीं, भाव सहित होना चाहिए। इसलिए कितना भी तुम भाव शुद्ध कर लेना, शराब की दुकान पर बैठ करके कितने ही विशुद्ध भाव से दूध पीना, उसकी कभी प्रशंसा नहीं की जाएगी। दूध पी रहे हो कहाँ बैठ के? तो महाराज जी देखो, शराब की दुकान पे दूध पी रहा हूँ, कोई क्या गलत है? भाव तो मेरे शुद्ध हैं कि नहीं? भाव तो तुम्हारे शुद्ध हैं, लेकिन मार्ग क्या बनेगा? दुनिया क्या जानेगी? तो इस प्रकार की चीज़ें देखना चाहिए। दूध पियो तो शराब की दुकान पर खड़े होकर, जब भाव ही शुद्ध हैं तो मंदिर आने में क्या तकलीफ है? भाव ही शुद्ध हैं तो फिर माला फेरने में क्या तकलीफ है? भाव ही शुद्ध हैं तो फिर धर्म करने में क्या तकलीफ है? इसका अर्थ है ये सब बहाने हैं। मंदिर आकर के भी क्रोध कर रहा है तो श्रेष्ठ है, मंदिर आकर के भी क्रोध कर रहा है तो श्रेष्ठ है, और बिना मंदिर आए शांत रह रहा है तो वो मार्ग का लोभ कर रहा है। मैंने एक दिन कहा था, बिना मन के आओ, मन बिगाड़ के आओ, लेकिन मंदिर आओ, मंदिर आओ। मन बिगाड़, बिना मन के आ रहे हो तो आओ, कम से कम बिना मन के भी आओगे
तो तुम्हारा ही भविष्य बिगड़ेगा, उतनी देर तुम दूसरे की जिंदगी तो नहीं बिगाड़ोगे। तो शास्त्रों में यही कहा, कैसे भी बने द्रव्य व्रत को, द्रव्य नियम को, द्रव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात अलग है कि भाव रहित द्रव्य क्रिया शून्य है, भाव लिंग सहित द्रव्य लिंग शून्य है। भाव रहित मंदिर आना व्यर्थ है, व्यर्थ होना अलग चीज है और नहीं आना का समर्थन करना अलग चीज है, ऐसा